यहां पे आने के बाद फीलिंग ही कुछ और आ जाती है। कभी वहां से बैठ के सोचा करते थे कि कब हम यहां पे डायमंड बन के आएंगे, और एक अंदर से आग लगती थी कि कैसा वो दिन होगा, कैसा मंजर होगा। और आज जब यहां पे आए तो यहां से फीलिंग ही बदल गई। वहां पे बैठ के लगता था कि जब यहां पे जाऊंगा तो यहां पे पहुंच के लोग तालियां बजाएंगे, लोग हुटिंग करेंगे, हल्ला मचाएंगे, ये सारी चीजें मुझे मिलेगी। बट यहां पे आने के बाद जब आज मैं डायमंड बन के यहां पे आया हूं तो यहां से एक स्टेप और आगे मुझे मिल चुका है। मुझे लगता है कि आज इस कामयाबी को हमें लगातार कंटिन्यू रखना चाहिए। आज बहुत अच्छा फील हो रहा है। आज मेरी फैमिली यहां पे मेरे साथ है। आज जिंदगी बहुत हसीन हो चुकी है, बहुत अच्छी हो चुकी है। आज ना तो पैसे की कमी है, ना टाइम की कमी है। आज सेफ शॉप कंपनी से दोस्तों 50 लाख से ज्यादा की इनकम कर चुका हूं। आज मेरे पास 10,000 से ज्यादा का टीम बन चुका है। और अगर आपको मैं बताऊं तो जो एक सपना हर एक सेफ शॉप एडवाइजर देखता है सेफ शॉप में ज्वाइन होने के बाद डायमंड बनने का, आज वो पूरा हो चुका है। और आज आप लोगों के सामने डायमंड बन के खड़ा हूं दोस्तों। जब मैंने बिजनेस की शुरुआत करी थी तो बहुत सारे लोग मुझे कहा करते थे कि नेटवर्क मार्केटिंग से कुछ नहीं हो सकता। आज उन लोगों को एक करारा जवाब मिल चुका है कि यहां से सब कुछ हो सकता है और कुछ भी किया जा सकता है। आज मुझे बहुत अच्छी फीलिंग आ रही है, बहुत अच्छा फील कर रहा हूं यहां पे आके। और इसके पीछे बहुत बड़ा स्ट्रगल रहा है, संघर्ष रहा है, बलिदान रहा है। मैं थैंक्स करना चाहूंगा ऊपर वाले का, अपने मम्मी पापा का, सेफ शॉप कंपनी का, डायरेक्टर्स का। मैं हिमाचल प्रदेश डिस्ट्रिक्ट सिरमौर का रहने वाला हूं और खेती बाड़ी और छोटे मोटे काम करके घर चला करता था। मेरे पिताजी बहुत ही मेहनती और ईमानदार इंसान हैं। बचपन से लेके आज तक उन्होंने कभी किसी चीज की कमी हमें महसूस नहीं होने दी। सरकारी स्कूल से मेरी पढ़ाई हुई और माहौल इतना अच्छा नहीं था कि ज्यादा पढ़ पाऊं, इसलिए पढ़ाई ज्यादा नहीं कर पाया। उसके बाद मैंने प्राइवेट कंपनी में जॉब किया और जब जॉब कर रहा था तो छोटे छोटे सपने जो दिमाग में आते हैं उस तरह के सपने मेरे भी थे कि बाइक ले लूंगा नौकरी करके। तो मैंने 2-3 साल नौकरी करी, बट वो बाइक नहीं आई। बाइक तो छोड़ो, अकाउंट में कुछ भी पैसा नहीं था, जितना कमाता था उतना खर्च हो जाता था। तो मुझे लगा कि रास्ता बदलना चाहिए, कुछ और करना चाहिए। तो मैंने इलेक्ट्रिशियन का काम करना शुरू किया और इलेक्ट्रिशियन का काम को लगातार करते करते आहिस्ता आहिस्ता मैं कॉन्ट्रैक्टर बन गया और छोटे मोटे ठेके लेना शुरू कर दिया। और वहां से लगभग 40-50 हजार रुपये महीने कमा लेता था। इस तरह से जिंदगी चल रही थी। और एक दिन अचानक मेरे अपलाइन, मेरे कजन ब्रदर मेरे पास आते हैं, मुझे सेफ शॉप बिजनेस के बारे में बताते हैं। और मैंने उनकी बातों को सीरियसली नहीं लिया क्योंकि मुझे लगा कि शायद यहां से कुछ नहीं हो सकता। क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग की बात करूं तो पहले ही मैंने, इससे पहले ही सेफ शॉप से पहले ही मैंने 2-3 कंपनियों में काम किया था, कुछ नहीं हुआ था। मुझे लगता था कि नेटवर्क मार्केटिंग से कुछ नहीं हो सकता, तो मैंने उनकी बातों को सीरियसली नहीं लिया। और उसके बाद कुछ समय बीता, तो कुछ समय बीतने के बाद जब मैं देखता हूं कि मेरे भाई जिन्होंने मुझे बिजनेस प्लान दिखाया था उन्होंने यहां से कार ले ली, घर बना लिया, फॉरेन ट्रिप अचीव कर लिए, बहुत सारी अचीवमेंट, ढेरों सारी अचीवमेंट देखने के बाद मुझे लगा कि अगर मेरे भाई यहां से तरक्की कर सकते हैं तो डेफिनेटली मैं भी यहां से तरक्की कर सकता हूं। और मैंने भी डिसीजन लिया और मैं भी उनके पास गया। मैंने उनको कहा, मैंने उनको फोन किया कि सर मुझे भी बिजनेस करना है, मुझे भी कामयाब होना है, मुझे भी आपकी तरह सपने पूरे करने हैं, मुझे भी आपकी तरह बनना है। और वो दिन एक ऐसा दिन था जो मेरे लिए एक बहुत ही लकी और अच्छा दिन था, क्योंकि जब मैंने उनको फोन किया
अपने सीनियर को फोन किया, अपने भाई को फोन किया, तो वो दिल्ली आ रहे थे और जिस तरह से आज यहां पे प्रोग्राम हो रहा है इसी तरह का प्रोग्राम उस दिन भी था और उन्होंने मुझे बुलाया और अपने साथ बिठा के मुझे यहां पे लेके आ गए। और यहां पे आने के बाद जब झंडों के बीच में देखता हूं वेलकम हो रहा है, इतना सारा मान सम्मान प्यार मिल रहा है, तो सीने में आग लग गई दोस्तों। एक ऐसी आग लगी, मैं इलेक्ट्रिशियन था, मैं कॉन्ट्रैक्टर था, मेरे पास बहुत बड़े बड़े काम थे, बट वो एक आग इस स्टेज पे अपनी फैमिली के साथ आना, झंडों के बीच में आना, तालियों के बीच में, ये सारी चीजें मेरे अंदर एकदम ऐसे घुस गई कि जैसे कि मुझे लगा कि अब तो आज के बाद इस बिजनेस को मैं फुल टाइम करूंगा। और जो इतना बड़ा जो मेरा काम था इलेक्ट्रिशियन का, जहां से मैं 40-50 हजार रुपए कमाता था, मुझे वो बहुत छोटा लगने लग गया और मुझे लगा कि मैं भी अपनी फैमिली को लेके यहां पे जाऊंगा और डायमंड बन के दिखाऊंगा। और ये मेरे मन में यहां पे बैठा था, इसी हॉल में बैठा था, पहली बार प्रोग्राम अटेंड कर रहा था, क्योंकि इससे पहले इस तरह की जिंदगी, इस तरह की लाइफ, इस तरह का सम्मान मैंने कहीं भी किसी को मिलते हुए नहीं देखा था जो यहां पे मिलता है। आप लोगों ने देखा है जो सेफ शॉप में होता है वो और कहीं नहीं होता। यस या नो? बिल्कुल। तो सीने में आग लग गई और डिसीजन ले लिया और उसके बाद बिजनेस की शुरुआत करी। उसके बाद ना दिन देखा ना रात, बिजनेस को करना, सेफ शॉप को करना शुरू कर दिया। और दोस्तों, जब इंसान अपना रास्ता बदलता है तो थोड़ी सी परिस्थितियां बदल जाती है। यस या नो? तो मैंने जब सेफ शॉप कंपनी को मैंने फुल टाइम करना शुरू किया, अपने इलेक्ट्रिशियन के काम को छोड़ के, तो घर वालों ने भी थोड़ा पूछना शुरू किया, क्या कर रहे हो, होगा नहीं होगा, लोग जुड़ेंगे नहीं जुड़ेंगे, नेटवर्क बनेगा नहीं बनेगा, पैसा आएगा नहीं आएगा, घर कैसे चलेगा, ये सारी बातें होती थी। मैंने उनको कहा कि बिजनेस करना है और जब मेरे भाई ने ग्रोथ यहां से किया है तो मैं भी यहां से जरूर ग्रोथ करूंगा। तो इस तरह की बातें करके मैंने बिजनेस की शुरुआत करी और बिजनेस करना शुरू किया। धीरे धीरे टीम बनना शुरू हुआ, धीरे धीरे नेटवर्क आगे बढ़ना शुरू हुआ, थोड़ी इनकम आनी शुरू हुई, बट घर पे कुछ नहीं दे पाता था, क्योंकि जितना पैसा बिजनेस से आता था उतना पैसा बिजनेस पे ही खर्च हो जाता था। और जब ऐसी सिचुएशन आई तो घर वाले मुझे बोलना शुरू कर दिया, घर वालों ने, कि अगर कुछ नहीं हो रहा तो छोड़ दो बिजनेस को और अपना जो कॉन्ट्रैक्टर का काम था वो करना शुरू कर दो। पर मैंने उनकी बात को नहीं माना, और जब मैंने उनकी बात को नहीं माना तो कुछ समय के बाद मैं आपको बताना चाहूंगा, मेरे माताजी यहां पे बैठे हैं, अभी स्टेज पे मेरे साथ थे। मेरे मम्मी थोड़ा सा अलग नेचर के हैं, मेरे बीवी और बच्चा घर में होता था, मैं फील्ड में होता था, तो मेरे बीवी और बच्चों के खर्चों को लेके भी मेरी मम्मी ने मुझे ताना मारना शुरू कर दिया। बट मैंने उनकी बात को इग्नोर किया और कंटिन्यू अपने बिजनेस को रखा, और घर में उस समय में क्या हुआ कि थोड़े टाइम के बाद थोड़ी सी सिचुएशन और बिगड़ गई, और उस बिगड़ती सिचुएशन में हालात ये हुए कि मुझे घर से फोन आता है और ये कहा जाता है कि या तो घर आ जाओ और अगर सेफ शॉप करना है तो बीवी बच्चों को लेके चले जाओ। तो मेरे लिए वो सिचुएशन बहुत क्रिटिकल सिचुएशन थी, डिसीजन लेना मेरे लिए बहुत टफ था। पर मेरे दिमाग में भूत सवार हो गया था डायमंड शिप का, मैं पागल हो गया था डायमंड शिप के लिए। मुझे डायमंड शिप चाहिए थी, मुझे कामयाबी चाहिए थी, और मुझे एक बात का अच्छी तरह से यकीन हो चुका था कि अगर आज मैं घर से अगर निकलूंगा भी तो 1-2 साल के बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा, क्योंकि 1-2 साल के बाद मैं डायमंड बन जाऊंगा, और जब मैं डायमंड बन जाऊंगा तो मेरी फैमिली मेरे साथ जरूर होगी। और कुछ ऐसा ही मेरे साथ हुआ दोस्तों। बहुत सारे लोगों की शायद कहानी ऐसी हो सकती है, या अलग अलग तरीके की कहानी होती है हर इंसान की, पर स्ट्रगल सभी को करना पड़ता है, मेहनत सभी को करना पड़ता है। तो मेरी जिंदगी में कुछ इस तरह के हालात रहे और अपनी फैमिली को लेके मैं निकल गया। ये मालूम नहीं था कहां जाऊंगा, क्योंकि इतनी ज्यादा इनकम भी नहीं ले रहा था सेफ शॉप से, और सोचने लगा क्या करूं। तो मुझे ख्याल आया अपनी ससुराल का
कि एक बार ससुराल जाके बात करता हूं। और मैं ससुराल गया और मैं थैंक्स करना चाहूंगा अपने ससुराल वालों का, अपनी सासू माता का, वो भी आज यहाँ पे मेरे साथ हैं, अभी स्टेज पे भी थे। थैंक्स करना चाहूंगा उनका कि उन्होंने मुझे कहा कि कोई बात नहीं बेटा, अपनी फैमिली को आप हमारे पास रखिए, आप जाइए, काम करिए, बिजनेस करिए और जो भी आपका टारगेट है उसको पूरा करिए। तो मैं थैंक्स करना चाहूंगा और चाहूंगा एक बार जोरदार तालियां हो जाए उनके लिए। तो दोस्तों, कुछ इस तरह से बिजनेस की शुरुआत हुई, इस तरह से बिजनेस में आगे जा रहा था। और उसके बाद फिर मैं फ्री था। अब मुझे बिजनेस करना था, कामयाब होना था, डायमंड बन के दिखाना था। बहुत सारे चैलेंजेस मेरे सामने थे, घर वालों को लेके, रिश्तेदारों को लेके, गांव वालों को लेके। बहुत सारे लोग मुझे कहा करते थे कहां फंस रहा है, क्या हो रहा है, उन लोगों को करके दिखाना था। बहुत सारी चीजें थी। तो इस तरह से बिजनेस को आगे बढ़ाना शुरू किया। कुछ समय बिजनेस बढ़ाया, आगे करना शुरू किया और कंटिन्यू करते हुए, जैसे कि ट्रेनिंग प्रोग्राम, यूसी, ये सारी चीजें होती है तो सीनियर से मिलना हुआ करता था। जी सर, दीपक सर से मिलना हुआ करता था। तो सीनियर हमेशा एक ही बात कहा करते थे कि अगर बिजनेस को रफ्तार देनी है तो बिजनेस को किसी बड़ी सिटी में ले जाना पड़ेगा, बाहर ले जाना पड़ेगा। तो मैं भी कुछ ऐसे ही मौके की तलाश में था। पहले हिमाचल में बिजनेस शुरू किया, उसके बाद मैं तलाश में था कि और हम अपने बिजनेस को बाहर लेके जाएं। इसी बीच में एक रेफरेंस मिला आसाम का, और जैसे ही रेफरेंस मिला वैसे ही हमने प्लानिंग करी और वैसे ही निकल पड़ा मैं आसाम के लिए। और यहां से लगभग 2500-3000 किलोमीटर दूर आसाम पड़ता है, वहां पे बिजनेस की शुरुआत करी। एक नया एरिया, नए लोग, लैंग्वेज प्रॉब्लम, इस तरह की बहुत सारी प्रॉब्लम वहां पे थी। बहुत सारे लोगों ने मुझे ये भी कहा कि उस एरिया में जाना इतना अच्छा नहीं है, खतरे से खाली नहीं है। बहुत सारी बातें मुझे कही, बट मेरे दिमाग में सिर्फ एक ही बात थी कि मुझे डायमंड बनना है, कुछ भी करना पड़े, कहीं से भी हो, कैसे भी हो, मुझे कामयाब होना है। और हमने वहां पे बिजनेस की शुरुआत करी। और दोस्तों, आपको बताना चाहूंगा, जब वहां पे बिजनेस की शुरुआत करी तो एक ऐसी जगह से बिजनेस की शुरुआत हुई जो कि एक टाउन था, और एक ऐसा टाउन था, पता नहीं आप लोगों ने ऐसे एरिया देखे होंगे कि नहीं देखे होंगे, जहां पे 4-5 बजे मार्केट बंद हो जाया करती थी, जहां पे 4-5 बजे के बाद लोग घर से बाहर नहीं निकला करते थे। और जब हमने वहां पे बिजनेस करना शुरू किया तो मुझे लगा कि शायद यहां पे बिजनेस नहीं हो सकता। हम तो पागल लोग हैं, हमें तो दिन रात काम करना होता है, और अगर 4 बजे हमें घर में जाना पड़ा तो बिजनेस कैसे होगा। तो ये मुझे लगा कि यहां से हमें थोड़ा सा अपना प्लानिंग को, एरिया को चेंज करना पड़ेगा। और फिर हमने थोड़ा सा, जो टीम वहां की थी उनके साथ बैठे, उनके साथ बैठ के थोड़ा प्लानिंग किया, और नॉर्थ ईस्ट की सबसे बड़ी सिटी गुवाहाटी, वहां की हमने लिस्ट बनाई और वहां से हमने रेफरेंस निकाला और वहां से हमने सेल उठाई और वहां से हमने बिजनेस करना शुरू किया। गुवाहाटी सिटी में हमने बिजनेस करना शुरू किया। और फैमिली बैकग्राउंड मैंने आपको बता दिया, इतना स्ट्रॉन्ग नहीं था कि घर से पैसे ले सकूं, तो इतना सपोर्ट फैमिली से तो था ही नहीं। तो जो भी होता था, मैं सेफ शॉप से जो कमाता था उसी से ही सब कुछ होता था। तो एसोसिएट के साथ उनके रूम पे रह के भी हमने वहां पे काम किया, उनके कमरे पे रह के भी हमने काम किया, और बहुत मेहनत करी, बहुत मेहनत करी। और मैं आपको बताना चाहूंगा, 15 लोगों की टीम बनाने के लिए 4 महीने का टाइम लग गया दोस्तों। 15 लोगों की टीम बनाने के लिए 4 महीने का टाइम लग गया। और उस बीच का जो संघर्ष रहा, अगर वो मैं आपको बताऊं तो बहुत बार मुझे भी ऐसा लगा कि शायद यहां पे बिजनेस नहीं हो पाएगा। बहुत बार उन लोगों को भी ऐसा लगा जो मेरे साथ वहां पे थे कि शायद यहां पे बिजनेस नहीं हो पाएगा। पर वहां पे मेरे अपलाइन जीत सर हमेशा मुझे फोन करते थे, हमेशा मुझे मोटिवेट करते थे, और मैं अपनी टीम को मोटिवेट करता था। इस तरह से हमने लगातार कोशिश रखी और आहिस्ता आहिस्ता हमने बिजनेस को आगे किया। और उसके बाद हमने वहां पे एक प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया। 1 महीने से तैयारी करने के बाद एक यूसी हमने किया। 1 महीने की तैयारी का जो नतीजा रहा वो 40 लोग, उस हॉल में हम 40 लोगों को बिठा पाए, वो भी बड़ी मुश्किल से। वहां से हमारी इस बिजनेस की
गुवाहाटी नॉर्थ ईस्ट में बिजनेस की शुरुआत हुई। पहली मीटिंग थी वो जब जीत सर, डायमंड लीडर जीत सर वहां पे आए थे। वहां से हमने बिजनेस की शुरुआत करी और उसके बाद हमने ट्रेनिंग, मीटिंग, ये सारी चीजों को हमने कंटिन्यू रखा। और बहुत ज्यादा स्ट्रगल के बाद आहिस्ता आहिस्ता हमारे पास अच्छे लोग आना शुरू हुए, अच्छी अचीवमेंट आनी शुरू हुई। लोग सिल्वर बनना शुरू हुए, गोल्ड बनना शुरू हुए। हमने बाइक खरीदना शुरू किया, हमने स्कूटी खरीदना शुरू किया। इस तरह की अचीवमेंट वहां पे आनी शुरू हुई आहिस्ता आहिस्ता करके। और जब ये अचीवमेंट थोड़ी थोड़ी आ रही थी तो मुझे लगा कि मुझे थोड़ा फैमिली के बारे में भी सोचना चाहिए, क्योंकि इस बीच का जो टाइम पीरियड था, लगभग 5, 6, 7 महीने का टाइम बीत चुका था और दोस्तों घर वालों से मिलना नहीं हुआ था। मेरा 3 साल का बच्चा जो मुझे फोन किया करता था और मुझे कहा करता था कि पापा कब आ रहे हो, तो मैं उसे कहा करता था, बेटा मैं एक ऐसा काम कर रहा हूं कि जिसमें 3-4 साल काम करने के बाद टाइम ही टाइम होगा, उसके बाद साथ ही रहेंगे। तो मुझे लगा कि शायद अब फैमिली को टाइम देना चाहिए और मैं हिमाचल आया। और गाड़ी की जरूरत भी थी, कार की जरूरत भी थी, और मैं हिमाचल आया, अपने घर आया आसाम से बाई ट्रेन, और यहां से फैमिली को लेके और गाड़ी लेके इओन मैग्ना प्लस मैंने यहां पे खरीदी और गाड़ी को लेके मैं नॉर्थ ईस्ट चला गया बाई रोड। और फिर वहां पे बिजनेस की शुरुआत करी। और वहां पे जब फैमिली को लेके मैं वहां पे जब गया तो फैमिली को एक ऐसी जगह पे, क्योंकि अगर किसी भी जगह पे हमें सेटल होना है तो शुरुआत बहुत नीचे से होती है। तो पहले तो एसोसिएट के साथ रहा करता था, बाद में एक रूम लिया 1500 रुपए का, वो भी एक हवादार कमरा था जिसमें हवा चला करती थी। और एक ऐसी जगह पे जहां पे बारिश हो जाती थी तो बेड के नीचे पूरा पानी आ जाता था, तो हमें बेड के ऊपर ही रहना पड़ता था। ऐसी जगह पे बहुत सारे सेक्रीफाइस मेरी फैमिली ने भी मेरे साथ किए उस स्ट्रगल में, और इस तरह से हमने बिजनेस को आगे निकाला। और ये जो 3-4 महीने का टाइम पीरियड था दोस्तों, उसमें मेरे पास बहुत ज्यादा टाइम होता था। मुझे समझ में नहीं आता था मैं क्या करूं, क्योंकि वहां पे मेरे पास कोई ट्रेनिंग अटेंड करने के लिए कोई ट्रेनर नहीं था। क्योंकि अगर ट्रेनिंग लेना होता तो मुझे दिल्ली आना पड़ता था, क्योंकि वहां पे कोई मेरे सीनियर नहीं थे। जो भी होता था फोन पे होता था, जी सर से बात होती थी फोन पे होती थी, जो भी वो मुझे बताया करते थे फोन पे बताया करते थे। तो वहां पे बहुत सारा टाइम मेरे पास हुआ करता था, मेरी टीम के पास बहुत सारा टाइम हुआ करता था। तो हम लोग बिजनेस बाइबल को पढ़ा करते थे, वीडियोस देखा करते थे, आपस में एक दूसरे से सवाल जवाब किया करते थे कि किस तरह से हम बिजनेस को आगे बढ़ा सकते हैं, एक दूसरे को मोटिवेट किया करते थे। और उस समय में जब वो बिजनेस बाइबल में पढ़ा करता था तो उस टाइम उसमें एक स्टोरी थी पाइपलाइन वाली, और वो पाइपलाइन वाली स्टोरी मेरे दिमाग में बैठ गई। और मुझे लगा कि मैं यहां पे आसाम में आके बैठा हूं, हिमाचल में मेरा घर है, और उस स्टोरी की कहानी क्या थी कि एक गांव में पानी नहीं था और 2 लोगों को पानी ढोने के लिए लगा दिया गया था। और एक इंसान बाल्टी भर भर के घर को लाता था और दूसरा इंसान कुछ समय के लिए गायब हो गया था, और कुछ समय के बाद उसने पाइपलाइन का निर्माण कर दिया था, और उसके बाद जिंदगी भर आजीवन उसके घर में पानी आता रहा। मुझे ये बात समझ में आई, मुझे लगा कि मेरे पास ये मौका है, मुझे लगा कि मेरे पास ये मौका है इसी तरह की पाइपलाइन बिछाने का। मेरे पास ये मौका है, मैं अपने घर में हिमाचल से भी, आसाम से भी, मेघालय से भी, अरुणाचल प्रदेश से भी पानी भेज सकता हूं, एक पाइपलाइन बिछा सकता हूं। और मेरे दिमाग में ये चीज घर कर गई, और मैं हमेशा इस चीज को लेके मोटिवेट हुआ करता था अपने आप को लेके कि एक दिन पाइपलाइन बिछाऊंगा, एक दिन एक ऐसी पाइपलाइन बिछाऊंगा कि हर जगह से, हर एरिया से, पूरे हिंदुस्तान से मेरे घर में पैसा आ जाएगा। एक ऐसी पाइपलाइन का निर्माण करेंगे। और उस चीज को, उस प्लानिंग के ऊपर काम किया और उस चीज को करने की कोशिश करी, और लगातार संघर्ष करने के बाद आहिस्ता आहिस्ता वो पाइपलाइन बिछनी शुरू हो गई और आहिस्ता आहिस्ता नेटवर्क बनना शुरू हो गया। जब मैं हिमाचल से आसाम गया था तो मैं गोल्ड लेवल पे था। बहुत जल्दी मैंने पर्ल प्रमोशन लिया, उसके बाद मैंने टोपेज प्रमोशन लिया, उसके बाद मैंने एमराल्ड प्रमोशन लिया, उसके बाद मैंने रूबी प्रमोशन लिया। और जितने भी टारगेट
दोस्तों 2 बार मैं यूरोप टारगेट अचीव कर चुका हूं, 2 बार मैं बैंकॉक टारगेट अचीव कर चुका हूं। और शुरुआती दौर में मैंने जो मोबाइल फोन का टारगेट है उसको अचीव किया था। और सिर्फ मैं ही नहीं, वहां पे मेरी टीम से, नॉर्थ ईस्ट से हो चाहे हिमाचल प्रदेश से हो, बहुत सारे अचीवर निकलते हैं जो कंपनी टारगेट को अचीव करते हैं, लगातार अचीव करते हैं। संघर्ष का समय जब बीत रहा था तो मुझे एक चीज की तलाश थी कि एक बार मुझे टीम मिल जाए, एक बार मुझे ऐसे लोग मिल जाए जिनके साथ मैं काम कर सकूं, संघर्ष कर सकूं, दिन रात एक कर सकूं। और ऐसा ऐसा करके जब हमने मीटिंग वहां पे करनी कंटिन्यू करी, जब हमने प्रोग्राम कंटिन्यू करने शुरू किए, तो ऐसे लोग मेरे पास आते गए और उसी पल का, उसी दिन का मुझे इंतजार था। और जैसे ही मेरे पास ऐसे लोग आए जो मेरे साथ दिन रात एक करने के लिए तैयार हो गए, तो मैं भी लग गया उनके साथ। और उसके बाद लगातार कंटिन्यू हमने प्रोग्राम किए, कंटिन्यू हमने अचीवमेंट वहां से निकाली, कंटिन्यू हमने वहां से अचीवर निकाले। आज वहां पे बाइक के साथ साथ गाड़ियां भी हैं। आज वहां पे ऐसे लोग हैं जो लाखों लाख रुपए महीने का इनकम ले रहे हैं, बहुत सारी अचीवमेंट के साथ साथ। और अभी अगर मैं आपको बात बताऊं, 17 दिसंबर 2014 को मेरा जो भी प्रमोशन हुआ था, और आज मैं यहां पे डायमंड बन के आप लोगों के सामने खड़ा हूं। 4 महीने का समय दोस्तों, मुझे पता भी नहीं चला कैसे हो गया, मुझे मालूम ही नहीं चला। और एक बात मुझे अच्छी तरह से मालूम है कि मैं सुबह जब घर से निकलता था तो मुझे वापस आने का पता नहीं होता था कि मैं वापस कब आऊंगा। सुबह 7-8 बजे घर से निकल जाता था और रात को 2-2, 3-3 बजे तक हम लोग काम करते थे। और उसके बाद हम घर पे पहुंचते थे। ना तो खुद सोता था, ना टीम को सोने देता था। टीम यहां पे बैठी है, ऐसा है कि नहीं है? दिन रात एक किया इस कामयाबी के लिए, दिन रात एक किया। और आज बड़ी खुशी होती है, बड़ा गर्व होता है कि सेफ शॉप कंपनी ने मुझे भी यहां पे बोलने का मौका दिया, मुझे यहां पे खड़े होने का मौका दिया। और अभी तो हमने सिर्फ शुरुआत करी है इस चीज की, क्योंकि मैं तो सिर्फ एक चीज के ऊपर विश्वास करता हूं कि जो रिकॉर्ड बने हैं उसको तोड़ना है और नया रिकॉर्ड बनाना है। बनाएंगे कि नहीं? पक्का? क्योंकि डायमंड वहां से देखने से कुछ और लगता है, यहां पे आने से कुछ और लगता है। वहां से देखने से ये लगता है कि डायमंड की जिंदगी कैसी होगी, और यहां पे आने से ये लगता है कि वाह, वो डायमंड की जिंदगी तो बहुत अच्छी होती है। क्योंकि टाइम फ्रीडम, मनी फ्रीडम, लगभग 5 लाख रुपए महीने का कमाता हूं दोस्तों, 5 लाख रुपए। और अभी मैं आपको बताना चाहूंगा, अभी कुछ ही समय पहले की बात है, कुछ ही समय पहले की बात है। पहले तो मेरी फैमिली से भी मुझे फोन नहीं आया करते थे, अभी मेरी फैमिली से भी मेरे को बहुत ज्यादा फोन आते हैं। मेरे मम्मी के, मेरे पापा के, सभी के फोन आते हैं, बेटा हमें कब आसाम बुला रहे हैं। समझ रहे बात को? हाँ, अभी बहुत सारे फोन आते हैं। और अभी मैं आपको बताऊं, कुछ समय पहले की बात बताऊं, मेरे एक सिस्टर हैं, उनकी काफी पहले शादी हो गई थी और 2 भांजे हैं मेरे। तो उनका छुट्टी था स्कूल का, और उन्होंने मुझे फोन किया कि मामा हमें आसाम घूमने आना है। तो हमारे उधर प्रोग्राम था, इवोल्व था, तो मैं थोड़ा सा इवोल्व को लेके बिजी था। तो मैंने कहा कि शायद नहीं हो सकता, बट उन्होंने थोड़ा सा जिद किया। तो जिद करने के बाद मैंने सोचा कि चलो कोई बात नहीं, 10, 20, 30 हजार रुपये खर्च होगा, कोई बात नहीं, बुला लेते हैं। और मैं रात को बैठ के ट्रेन की टिकट बुक करने लग गया। और ट्रेन की टिकट बुक कर रहा था तो उसमें कोई सीट मुझे अवेलेबल नहीं मिली, और मुझे समझ में नहीं आ रहा था क्या करूं, ठीक है। और उसके बाद मुझे लगा कि चलो कोई बात नहीं, अपने ही तो हैं, एक बार उनको फ्लाइट में सफर करवा देते हैं। एक बार बता देते हैं कि मैं क्या कर रहा हूं, एक बार बता देते हैं कि सेफ शॉप कंपनी में एक डायमंड या एक अच्छे लेवल पे आने के बाद उसकी औकात क्या होती है, उसकी ताकत क्या होती है, उसकी पावर क्या होती है, मैं क्या बता देते हैं। तो मैंने अपनी सिस्टर, जीजू और दोनों बच्चों का फ्लाइट में टिकट बुक किया। और जैसे ही रात को 2 बजे टिकट बुक किया, क्योंकि टिकट बुक करने के लिए उस पर नाम एंट्री करना होता है, और नाम एक्चुअल में ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूं, तो मैंने रात को 2 बजे सिस्टर को फोन किया, मैं क्या नाम बताओ अपने बच्चों के दोनों के, स्पेलिंग बताओ मैं क्या।
और जब उनसे बात हो रही थी तो क्या करना है, मैं क्या फ्लाइट में आप लोगों का टिकट बुक कर रहा हूं, तो एकदम होश उड़ गए उनके और सारी रात नहीं सोए वो लोग। और उसके बाद मेरी बात मेरे भांजे से होती है तो मेरा भांजा मेरे को बोलता है, मामा जी आसाम जाने से ज्यादा एक्साइटमेंट तो फ्लाइट में बैठने की है। दोस्तों बड़ा सुकून मिलता है, बहुत खुशी मिलती है जब ऐसा कुछ होता है, क्योंकि इस लायक मैं नहीं था, जो ये हो पाया है इस लायक में नहीं था। उससे कुछ दिन पहले की बात मैं आपको बताता हूं। बहुत टाइम हो चुका था आसाम में रहते रहते, और मेरा बेटा भी वहीं पढ़ाई करता है, तो मेरी साली की शादी थी। और हम लोग जब भी सफर किया करते थे बाई ट्रेन सफर किया करते थे, और मैंने कहा कि चलो साली की शादी है चलेंगे, कोई बात नहीं है, बहुत टाइम हो चुका है फैमिली से मिलने को लेके भी, तो मिलना भी हो जाएगा और शादी में भी चले जाएंगे। तो मैंने टिकट वगैरह बुक करवा दिए, पर मैंने अपनी फैमिली को नहीं बताया। और जिस दिन जाने का समय आया उस दिन जब मैं उनको एयरपोर्ट लेके गया अपने बीवी और बच्चों को, और जब वो फ्लाइट में बैठे तो उसकी फीलिंग भी अलग थी। मेरा बेटा मेरे को बोलता है, पापा ये तो सच का जहाज है बोले। बहुत खुशी मिलती है, बहुत सुकून मिलता है। बट ये सब कुछ अगर हो पाया तो शायद अगर ये टीम नहीं होती, सीनियर नहीं होते, ये सिस्टम नहीं होता, ये सेपशॉप कंपनी नहीं होती, तो शायद आज मैं यहां पे खड़ा नहीं होता। अभी गुवाहाटी में पहले 1500 के कमरे में रहते थे, जो हवादार कमरा था। अभी गुवाहाटी में फ्लैट में रहता हूं आराम से। मेरी फैमिली वहां पे रहती है, मेरा बच्चा वहीं पे स्टडी करता है, मेरे पास गाड़ी है, वाइफ के पास स्कूटी है, बच्चे के पास साइकिल है। आज सबके पास, हमारे पास अपनी अपनी गाड़ियां हैं। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरे साथ कभी ऐसा होने वाला है। मैंने कभी नहीं ये चीज सोची थी। मैंने कभी नहीं सोचा था फॉरेन जाऊंगा, कंपनी का टारगेट अचीव करूंगा, फॉरेन ट्रिप अचीव करूंगा। यहां से वो भी हो गया, अभी वीजा बन के तैयार हो गया, अभी मैं भी फॉरेन जा रहा हूं, यूरोप जा रहा हूं। बहुत खुशी होती है इस चीज को लेके। तो दोस्तों अभी डायमंड बन के आपके सामने आया हूं। अभी थोड़े दिन पहले रूबी था, अभी डायमंड बन चुका हूं, क्योंकि शायद मुझे लगता है कि इस मेहनत का नतीजा है, क्योंकि जो हमने पहले से स्टार्टिंग से लेके हमने मेहनत करी उसका नतीजा है, उसका फल आज मिल रहा है। तो यहां से हम रुकने वाले नहीं हैं। यहां से हम पूरे हिमाचल में, पूरे नॉर्थ ईस्ट में, पूरे इंडिया में, पूरे हिंदुस्तान में झंडे गाड़ देंगे। यस या नो? टीम विनर साथ हैं? टीम विनर को नंबर 1 पे ले जाएंगे। अभी हमने सिर्फ शुरुआत करी है, अभी तो हमने सिर्फ शुरुआत करी है, अभी तो बहुत कुछ करना बाकी है। अभी तो हमने सिर्फ इतिहास लिखना शुरू किया है। अभी जब उसमें